औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका चैनल इन्वेस्टर्स वर्ल्ड प्रॉपर्टी पल्स, जिसके अंदर हम आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ शहरों की इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नो हाउ प्रोवाइड करते हैं और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद रोज़ाना की जो बेसिस के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज ऑफ कराची, और आज हम आपको कराची और लाहौर के उन इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में नो हाउ प्रोवाइड करेंगे जहां जहां इस वक्त जो मेजर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की जो है वो लगी हुई हैं और वहाँ वो काम कर रही हैं। आजकल चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और चूंकि बिजली के रेट्स जो IPPs की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है और बिजली का रेट्स जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी इतनी कम्पेटिटिव नहीं रही इंटरनेशनल मार्केट में। उस वजह से थोड़ा सा आजकल, लेकिन ये चूँकि अब हमारी नई गवर्नमेंट ने इन्होंने ये कह तो रहे हैं कि भाई हम रिवाइवल के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ की इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएं। इसमें 4 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें से कैंसिल हुए हैं, जिसकी वजह से हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों के अंदर हमारे बिजली के रेट्स कुछ कम होंगे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा और हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चलेंगी उतना ज़्यादा हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज जो हम सबसे पहले जिस एरिया की बात करेंगे वो कराची का इंडस्ट्रियल एरिया है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया DHA कराची से बहुत करीब है, और जितने भी कारोबारी हजरात हैं मेजॉरिटी वो सोसाइटी एरियाज़ में और DHA के अंदर रिहाइश पजीर हैं, तो इन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रियाँ मुख्तलिफ इलाकों में लगाई हुई हैं, जिसमें सबसे करीब तरीन DHA के करीब जो है वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। ये कयूमाबाद ब्रिज को क्रॉस करके जैसे ही क्रॉस करते हैं आप कयूमाबाद का ब्रिज, और तो यू एंटर इन जो जाम सादिक ब्रिज है, तो आप एंटर हो जाते हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर शुरू के अंदर जो मेन रोड है तकरीबन जो सेक्टर वाइज है ये, और स्टार्ट ये होता है ऑन द राइट साइड, स्टार्ट होता है जहाँ काटी का पहला राउंड अबाउट है, जहाँ पे काटी का ऑफिस है कुरंगी ट्रेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। तो उस ऑफिस के बाद वो ऑफिस के अंदर सारे जितने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मेंबर्स हैं वो सारे वहाँ पे रजिस्टर्ड भी हैं मेजॉरिटी। तो यहाँ पे एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारी ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं फूड ग्रेड्स में, जिसमें शान आ गया, शाही सुपारी आ गया, इस तरह के बड़े जो ब्रांड्स हैं ये भी सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस वक्त पर एकड़ का रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अगर हम जाएं तो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से तकरीबन 1,75,000 रुपये तकरीबन मेन रोड जो कुरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि कमर्शियल भी है, जहाँ पे होंडा के शोरूम्स हैं और बड़े शोरूम्स और बैंक्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस बड़ी रोड के ऊपर और इसके राइट लेफ्ट के ऊपर सारी इंडस्ट्री चल रही है टिल लांडी। तो यहाँ पे तकरीबन मेन रोड के ऊपर 1,75,000 रुपये गज का तकरीबन रेट है, और अगर अंदर छोटी गलियों में चले जाएं तो मेन की बैक के ऊपर जो 150 फीट रोड है वहाँ पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे तकरीबन 1,15,20,000 से लेके 1,40,000 के अंदर जाके पहला जो राउंड अबाउट सेकेंड राउंड अबाउट आता है, जो कि पहले चमड़ा चौरंगी कहलाता था, तो उससे अगर लेफ्ट टर्न कर जाएं तो ऑयल रिफाइनरी आती है। ऑयल रिफाइनरी की बैक के ऊपर जो सेक्टर 7A था वो पहले एक लेदर इंडस्ट्रीज का वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, जो कि काफ़ी तादाद में लेदर की जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो बंद हो गई हैं, और उसकी जगह अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने ले ली है। वहाँ पे भी एक खातिर खा इजाफा हुआ है रेटों में,
जो कि पहले 60, 70, 80 हज़ार रुपए में पर स्क्वायर यार्ड माल बिका करता था, तो आज तकरीबन वहां पे भी 1.25 लाख रुपए गज का रेट हो गया है। जो छोटे प्लॉट हैं, अगर आप मेन रोड की बैक और फिर उसकी बैक की जो रोड्स हैं वहां पे छोटे प्लॉट हैं 1112 गज के और 556 गज के। तो वो छोटे प्लॉट्स भी तकरीबन समझे कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए गज के तकरीबन में मिलते हैं, जिसमें छोटी इंडस्ट्री लगती है। और इसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया आता है यहाँ पे। इसी से रिलेटेड अगर हम कुरंगी से टुवर्ड्स इब्राहिम हैदरी चले जाएं तो इब्राहिम हैदरी के एरिया के अंदर भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन टाइप बना है, जिसमें एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बना है। और वहाँ पे जो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर भी तकरीबन वहाँ 2 लाख रुपए, जहाँ CBM यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारी, ज्यादातर इंटेलेक्ट हो गया, CBM हो गया और मुख्तलिफ माइट हो गया, इस तरह। और होंडा का शोरूम वहाँ बना हुआ मेन रोड पे, बोल चैनल का ऑफिस वहाँ मेन रोड पे है, इब्राहिम हैदरी वाली रोड पे। तो इस एरिया में इस आगे जाके जाके कुरंगी क्रीक को एयरफोर्स की बेस वहाँ पे जाके टच हो रहा है, खत्म हो रहा है ये। और ये भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे भी तकरीबन मेन रोड के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए गज की डिमांड होती है। और मेन से पीछे चले जाएं तो वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपए गज में भी जगह मिल जाती है। और अगर जो नॉन डेवलप एरिया है इब्राहिम हैदरी के अंदर, जो ऑयल जो रिफाइनरी है और जो इब्राहिम हैदरी वाली, उसके पीछे जो एरिया आता है जो कि क्रीक से भी टच होता है, तो वो इस एरिया के अंदर तकरीबन आपको 75 से 80 हज़ार लाख रुपए में भी जगह मिल जाती है पर स्क्वायर यार्ड के साथ। इसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जाके खत्म होता है, उसके बाद वो वहाँ पे लांडी इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट होता है। तो लांडी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो, जिसमें ओलंपिया टेक्सटाइल मिल और जनरल टायर हो गया और कसर मुसफ़ा और इस तरह के बड़ी फैक्ट्रियाँ, इसमें सूरती और आपका नोवाटेक्स, कासिम टेक्सटाइल, ये वो एरिया है जो सीधा लांडी से जाते हुए आगे जाके पोर्ट कासिम को भी टच करता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट, मेन रोड के ऊपर तकरीबन 15 से 18-20 करोड़ रुपए एकड़ भी है जहाँ जगह। और इससे आगे चले जाएं तो पोर्ट कासिम के अंदर 2 जोन्स हैं। पोर्ट कासिम जोन जो है वो एक पहला जो जोन है एंटर होते साथ ही वो वेस्टर्न जोन है, और दूसरा जोन जो है वो ईस्टर्न जोन है। और ये स्टील मिल भी इसी रास्ते में आती है, पाकिस्तान स्टील मिल जो बनी हुई है वो भी इसी रास्ते में आती है। वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो स्टील मिल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी चल नहीं रही, लेकिन अभी चूंकि रशिया ने और चाइना ने आमादगी जाहिर की है कि हमें ये स्टील मिल दे दी जाए, हम इसको चलाते हैं। पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 5 एकड़ के, 10 एकड़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे टोयोटा मोटर्स, मुख्तलिफ बड़े जो मोटर्स हैं, और एक ऑयल टर्मिनल एरिया है यहाँ पे, वो भी है। और यहाँ पे एक लाइट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड ऑयल इंडस्ट्री के अलग अलग एरियाज डिवाइड किए हुए हैं। फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर, वो भी यहाँ मौजूद है पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया में। पोर्ट कासिम में वेस्टर्न जोन में तकरीबन 15 से 17, 10 करोड़ से 15-17 करोड़ रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट, पर एकड़ प्लॉट अवेलेबल है। ईस्टर्न जोन जो है वो कुछ डेवलप हो गया है, कुछ अभी नॉन डेवलप है। ईस्टर्न जोन के अंदर भी 1 एकड़ के, 2 एकड़ के और 5 एकड़ के प्लॉट अवेलेबल हैं। और यहाँ पे रेट तकरीबन 3 करोड़ रुपए से लेके 5.5-6 करोड़ रुपए तक है। और इस जो अगर ऐसी इंडस्ट्री जो 5 एकड़ के एरिया में या 2 एकड़ के या 1 एकड़ के एरिया में बन सकती हैं, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जो आता है वो जो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से कराची का भी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, दैट इज साइट इंडस्ट्रियल एरिया। साइट इंडस्ट्रियल एरिया आपको टावर से एक रोड जाती है सीधा लियारी से होते हुए गुलबई की तरफ, और गुलबई से राइट टर्न करते हैं तो वहाँ पे सारा साइट इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो प्रॉपर्टी का इस वक्त रेट है पर एकड़ का, वो तकरीबन पर स्क्वायर यार्ड जो अगर आप लेंगे उसको, तो वो तकरीबन 1,10,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए गज तक है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। पेप्सी वहाँ पे है, बड़ी बड़ी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं। सीमेंस वहाँ हुआ करती थी जो कि अभी बाइफरकेट करके उसको
टुकड़े करके मुख्तलिफ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ उसमें लग चुकी हैं। और साइट इंडस्ट्रियल एरिया की रोड्स जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ रोड्स उन्होंने बनाई हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ रोड्स हैं ऐसी हैं अभी जिनके ऊपर आज भी काफ़ी ज़रूरत है उनको रिपेयर करके ठीक करने की, ताकि हमारी जो हाईवे ट्रॉलर्स जो होते हैं जो रात को निकलते हैं तो उनके लिए जो पैसेज है एरिया वो ठीक हो। तो यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को साइट इंडस्ट्रियल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। हमें जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कराची के अंदर आती है वो पानी की अवेलेबिलिटी की है। तो पानी की अवेलेबिलिटी के लिए साइट के अंदर भी मेजॉरिटी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो टैंकर्स यूज करती हैं, जबकि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और इब्राहिम रैदरी में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जमीन में नीचे 200-300 फुट के ऊपर पानी मिल जाता है, तो वो भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए। दूसरा एरिया जो है वो साइट इंडस्ट्रियल फेज 2 है, जो कि सुपर हाईवे पे मेमार के पास जाके आता है। वहाँ पे तकरीबन 1 एकड़, आधा एकड़ के और 1 एकड़ के प्लॉट्स हैं। और वहाँ पे शुरू में जब ये शुरू में अलॉट हुए थे तो यहाँ पे रेट तकरीबन आ रहा था कोई 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पर हाफ एकड़ का, जो कि आज माशाल्लाह बढ़ते हुए 12 से 13 करोड़ रुपए तक चला गया है। तो वहाँ भी वहाँ मेजॉरिटी एरिया आबाद हो गया है, लेकिन वहाँ भी कुछ प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं या फैक्ट्रीज वहाँ पे सेल में आ जाती हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल आता है न्यू कराची बफर जोन, और वहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वो एरिया चूँकि अब काफ़ी शहर से दूर हो गया है, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो पुरानी वहाँ पे लगी हुई हैं तो वो वहाँ पे चल रही हैं। और वहाँ पे भी तकरीबन आपको 80,000 से 2 लाख रुपए गज तक का रेट है मुख्तलिफ इंडस्ट्री उस मुख्तलिफ एरियाज में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। सबसे वाइबल इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त जो है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जहाँ पे जमीन नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि सुपर हाईवे पे कराची से आप टूल प्लाजा से निकलें तो तकरीबन कोई 70-75 किलोमीटर 80 किलोमीटर के ऊपर जाके नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आता है, जो कि पहले साइड अगर आप निकलें तो चूँकि वो रास्ते में अब 9 किलोमीटर के ऊपर टूल से बैरिया टाउन भी आबाद हो गया है काफ़ी, और उसके बाद आगे आप चले जाएं तो DHA सिटी बैरिया टाउन से तकरीबन 13 किलोमीटर आगे जाएं तो वो आ रहा है। और बल्लीर एक्सप्रेस वे जो कि कुरंगी से और डिफेंस से जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है टिल काठोर और DHA सिटी तक। जब ये रोड बन जाएगी तो इस रोड के बाद आपकी अप्रोच नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया और DHA सिटी और बैरिया, चूँकि वो भी एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अब लिविंग रहना सहना लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, तो नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया इन 2 एरियाज को सूट करेगा। जो लोग अगर वहाँ रिहाइश पजीर होंगे तो उनको नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा सूट करेगा। और नॉर्दर्न बाईपास भी है, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास चूँकि हब की तरफ चला जाता है और ये CPAC का रूट भी है, तो नॉर्दर्न बाईपास पे भी हैं, हम उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन पहले हम नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया को डिस्कस करेंगे। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके अंदर सारे बड़ी यूनिट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान के रेनाउंड ग्रुप्स हैं, जिसमें गुल अहमद है, अल करम है और मिकोटेक्स है, आपका लिबर्टी टेक्सटाइल मिल्स है, फैसल स्पिनिंग है, बनेरो है, सूरज कॉटन है, अल रहमान टेक्सटाइल है, मिकोटेक्स हैं, ख़ास टेक्सटाइल है। ये बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें हैं जो, और वहाँ पे ये एरिया वाइबल इसलिए है कि यहाँ पे ज़मीन का जो रेट है वो बहुत कम है और बड़ा एक एरिया आप लेके उसके ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्री जब चलती है तो इंडस्ट्री बढ़ती भी है बड़ी, और जैसे जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो आपको मज़ीद जगह दरकार होती है। और उसके वहाँ पे जो कि एक पावर हाउस भी बना हुआ है जो कि बैरिया टाउन को बिजली सप्लाई कर रहा है, और उसके पास वो एरिया ऐसा है कि वो ऐसी पॉकेट है और ऐसा पासवे है कि जहाँ पे विंड हवा बहुत तेज़ चलती है, तो विंड मिल्स भी वहाँ लगी हुई हैं काफ़ी, तो उसकी वजह से हमें वहाँ बिजली का कनेक्शन का कोई इशू नहीं होता, बिजली का जितना लोड चाहें हमें वहाँ मिल जाता है। दूसरी सबसे ख़ास बात
नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की है कि नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो ज़मीन में पानी है वो बहुत थोड़े से फासले पे मीठा पानी वहाँ निकलता है, और वहाँ पे इंडस्ट्री को चूँकि पानी की ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को, तो वो पानी वहाँ पे अवेलेबल है बड़ी अच्छी मिकदार में। और जहाँ तक ज़मीनों का रेट है जो कि शुरू की वहाँ गलियों को नूरियाबाद के फ़ेज़ 1 को उन्होंने शीट नहीं शीट वाइज कर गया, 1 2 3 4 5 से ले 11 12 13 तक शीट है, और हर गली की शीट में का अलग मुख्तलिफ रेट है। शुरू की 5-6 गलियों के अंदर तकरीबन 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए तक का भी पर एकड़ का रेट है। थोड़ा 6 से आगे चले जाएं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए में भी मिल जाता है जगह, और 9 10 11 में चले जाएं तो आपको 2-2.5 करोड़ रुपए में भी मिल जाती है। वहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया फ़ेज़ 1 ख़त्म होता है, उसके बाद मेन जम्पीर रोड के ऊपर आपको कुछ ऐसी जगह भी मिल जाती हैं जो कि अभी नूरियाबाद साइड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नहीं आई। तो जो साइड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नहीं आई जगह, वहाँ वो ज़मीन और भी सस्ती है। जहाँ पे लिबर्टी टेक्सटाइल मिल आगे जाके लगी है उसकी सराउंडिंग क्या 123 एकड़ के ऊपर है वो तकरीबन, और वहाँ पर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे ज़मीन का रेट आपको 60-65 लाख रुपए एकड़ में भी जगह मिल जाती है। तो जिसको बड़ी जगह चाहिए, तो क्योंकि आज चूँकि बिजली का एक बुहरान है हमारे मुल्क के अंदर, तो उसके सलूशन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात ने ये निकाला है कि वो सोलर को लगा लेते हैं। तो जितना एरिया वो इंडस्ट्री लगाने के लिए लेते हैं, जो ज़मीन सस्ते होने की वजह से वो अपनी प्रेमिसेस के अंदर वहीं पर सोलर की फैसिलिटी भी अवेल करते हैं ताकि उनको सस्ती बिजली मिल सके, ताकि वो कम्पीट कर सके इंटरनेट। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद और भी डिटेल्स प्रोग्राम्स आपके लिए करते रहेंगे, और अपना और अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखें।